तो वहीं कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद देश भर में शोक की लहर है। 90 के दशक में कश्मीर घाटी से अपना सब कुछ छोड़कर लखनऊ आए कश्मीरी पंडितों ने अनादि टीवी से बातचीत में कहा कि तब की स्थितियां आज से कहीं अधिक भयावह थी। उस समय न मीडिया था, न सोशल मीडिया था। आज कश्मीर में 370 हटाने के बाद भी हालात बदलने के बजाय और भी बिगड़े हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज की जरूरत है, क्योंकि बिना इसे बदले आम आदमी का रहना अब बहुत कठिन हो गया है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। सरकार को आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आज हमारे साथ लखनऊ में बातचीत करने के लिए 90 के दशक में कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार से पीछा छुड़ाते हुए लखनऊ आए कुछ कश्मीरी पंडित हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज जो ये घटना हुई है 2 दिन पहले, जिस पर पूरा देश गमजदा है। आज मुख्यमंत्री ने कानपुर में जो मृतक हैं शुभम द्विवेदी जो घूमने गए थे, उनकी मौत हुई थी, उनके परिजनों से मुलाकात की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कश्मीर में ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, क्योंकि 90 के दशक में आप लोगों ने भी कश्मीर छोड़कर लखनऊ आए थे। क्या कारण था आप कश्मीर छोड़े थे और इस तरह की घटनाओं के पीछे क्या कारण देखते हैं? मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, अगर 90 से शुरू करूँ, 90 में मीडिया इतना मजबूत नहीं था, ना प्रिंट मीडिया था। जो कुछ घटनाएं वहाँ पे हुई, आज तो बहुत तेज़ तुरंत हो जाता है सब कुछ। उस वक्त क्योंकि शायद मोबाइल नहीं थे और मीडिया भी नहीं था, और जो प्रिंट मीडिया भी था उसने भी किस रीज़न से मैं बता पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, उन्होंने कोई सूचना राष्ट्र के अन्य भाग के सूचना नहीं पहुंची। और जब ये अग्निहोत्री जी ने कश्मीर फाइल नाम की एक फ़िल्म रिलीज़ करी अभी पीछे, तो राष्ट्र ने देखा, सबने वो फिल्म देखी, बहुत अच्छी सक्सेसफुल हुई। आज इस घटना को लेकर क्या कहेंगे, क्या एक्शन की उम्मीद करते हैं? जो एक्शन अनाउंस किए गए हैं वो एक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए, और जैसा कहा गया है कि जिन लोगों ने किया उनको, और प्लस जो उनके पीछे मास्टरमाइंड। कोई कश्मीरी हैं जिन्होंने मदद की होगी उन आतंकियों की, जिन्होंने उनको पूरी लोकेशन बताई होगी या बताई होगी स्थिति कि यहाँ पर इतनी की संख्या में पर्यटक मौजूद हैं, जहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं है? क्या लग रहा है कि कोई भीतर का भी है? 100% है। आपके मीडिया से ही मैसेज आता है कि 4 आतंकवादी थे, 3 विदेशी थे, 1 लोकल था, एक तो वो हो गया। और जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कैमरे से धीरे धीरे सामने मीडिया ला रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 10 बजे वो आदमी आए हुए थे और 10 बजे आकर के वो बैठे रहे। 12 बजे जब टूरिस्ट आना शुरू हुआ तब उन्होंने ये कार्य शुरू किया, वहीं पे कपड़े बदले हैं। बल्कि एक घटना सामने आई है कि घोड़े वाला वहाँ पे था, खच्चर वाला। 370 की बात होती है, 370 हटने के बाद कहा गया कि जो कश्मीर के विस्थापित हैं वो कश्मीर वापस रह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि 370 के बाद हालात सामान्य हुए? अगर हालात सामान्य हुए, जो अपोजिशन के लोग कह रहे हैं, तो इस तरह के हमले क्यों हो रहे हैं? नहीं, कहीं सामान्य नहीं हुए। जो इतने लाखों आदमी पर्यटक जा रहा है कश्मीर में, और कल की घटना भी उसके साथ लाइन है। पिछले 1 साल से आंकड़े भी दिए जा रहे हैं कि इतने आदमी आए हैं। बिल्कुल आए हैं। किस पेज पे आए? सरकार के स्टेटमेंट के बेसिस पे कि बहुत सेफ है, सुरक्षित है, सब कुछ सामान्य है। तो देखिए, और कुछ लोग हैं जो कश्मीर से हैं और उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए कि कश्मीर में जिस तरह का ये आतंकी हमला हुआ है, इसके पीछे क्या वजह नज़र आती है? क्या कश्मीर में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी भी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, टेररिज्म बिना सपोर्ट के कश्मीर में नहीं चल सकता, तो सपोर्ट तो ज़रूर मिल रहा है। आम रियाया जो वहाँ की है वो तो नहीं चाहेगी कि टूरिस्ट पे हमला हो। वो ये तो चाह सकती है कि हिंदुओं पे हमला हो, लेकिन ये नहीं चाह सकती कि टूरिस्ट पे हमला हो। ऐसा क्यों? और क्योंकि उनका सारा बिजनेस उसी पे है। टूरिज़्म का सारा बिजनेस कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा उसका गंवा रहा है, और उसी की वजह से टूरिज्म की कुछ लोग कह रहे हैं कि बहिष्कार किया जाए, आर्थिक बहिष्कार किया जाए। राजा भैया ने भी कहा है कि मत जाओ कश्मीर, कहीं और जाओ, इनको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और ऐसा हुआ भी था। 90 के दशक में ऐसा ही हुआ था, और 90 के दशक में भी ऐसे ही आतंकवादी हमला हुआ था टूरिस्ट पे। उसके बाद वहाँ टूरिज़्म बंद हो गया और काफ़ी साल उनकी हालत ख़राब हो गई, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए थे वो लोग। तो ये भी ज़रूरी है कि ना जाएं, और क्यों जाएं? सवाल ये भी तो उठता है, जब हमें वहाँ हम लोग सेफ़ नहीं, सिक्योर नहीं है, आर्मी नहीं सेफ़ है, सिक्योरिटी पर्सन नहीं सेफ़ है, तो एक आम नागरिक कैसे सेफ़ मान सकता है अपने को? क्या उम्मीद है सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी? उम्मीदें इसी सरकार से बहुत है, और पूरे देश की उम्मीदें इन पे लगी हुई हैं। अब जो कदम उठाए हैं ये हमारे हिसाब से काफ़ी नहीं है। इंटरनेशनली तो ठीक है, लेकिन
आपको बेस लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। तो इन आतंकी हमलों से उभरना है तो डेमोग्राफी चेंज की ज़रूरत है, बेस पर काम करने की ज़रूरत है। ये वो कुछ कश्मीरी पंडित हैं जो सालों पहले कश्मीर छोड़कर लखनऊ पहुँचे, और क्योंकि कश्मीर में 90 के दशक में जिस तरह से कत्लेआम हुआ, जिस तरह से 2 दिन पहले पहलगाम में हमला हुआ, इस तरह के कई हमले उस दौरान 90 के दशक में कश्मीर में हुए थे। बशर्ते इनका कहना है कि उस समय इतना मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, और कश्मीर फाइल्स मूवी आने के बाद लोगों ने इनके दर्द को समझा। लेकिन आज इनकी ये मांग है कि बेस पर काम करने की ज़रूरत है और डेमोग्राफी चेंज की ज़रूरत है, तभी कश्मीर में आम नागरिक सुरक्षित है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, नागरिक टीवी। आज हमारे